ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ कैपिटल, जब प्रॉफिट की स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, मुदारिब अपना प्रॉफिट जो है वो टेकअप कर सकता है, टेक आफ्टर द परमिशन ऑफ रब्बुल माल। रब्बुल माल जब सारा डिडक्शन कर लेगा, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लेगा, आफ्टर दैट वो उसके अंदर से प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और लेने के लिए उस, अगर मुदारिब की बात करें तो मुदारिब को प्रॉफिट लेने के लिए रब्बुल माल की परमिशन ज़रूरी है। द ओनरशिप ऑफ द मुदारिब becomes secure after liquidation of मुदारबा and the capital on has recovered its capital। मुदारबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑफ द डे जब डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है, एट दैट टाइम आप उसके अंदर से बीइंग रब्बुल माल आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद इसकी फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी, यानी मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, मुदारबा टर्मिनेशन के ऊपर अगर इन केस ऑफ टर्मिनेशन बात करें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपका मुदारिब चाहे तो इसकी मेच्योरिटी से पहले इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। वन ऑफ द पार्टी कैन टर्मिनेट, और इवन देन अगर म्यूचुअली दोनों डिसाइड करें तो बोथ द पार्टीज कैन टर्मिनेट मुदारबा इवन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रब्बुल माल को किसी किस्म का लॉस बेयर ना हो। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ मुदारबा, ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं बैंक ने क्या किया हुआ है। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल भी है हमारे पास। वो कहते हैं जी, बैंक है, बैंक ने 180,000 इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जब मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ तो इसकी वैल्यू थी 250,000। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग जो है दैट इज 50-50%। 50-50% मीन्स कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाएगा ऑन 50-50%। अच्छा, बैंक ने अपनी को कैलकुलेशन परफॉर्म किया जी, मेरा एक टारगेट प्रॉफिट है 11% का, ठीक है, वो बनता है कुछ 12,986। अगर तो मैं अपना टारगेट प्रॉफिट रिकवर कर लेता हूँ बीइंग रब्बुल माल, ठीक है, तो मैं अपने मुदारिब को 95 ऑफ द रिमेनिंग जो है वो अवॉर्ड करूँगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोबारा रिपीट करता हूँ। 180,000 की मुदारबा की वैल्यू थी, जब मुदारबा मैच्योर हुआ तो 250,000 में वो कंक्लूड हुआ। 250,000 के अगेंस्ट उन्होंने कहा जी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन टू पार्टीज वो होगा हमारे पास 50-50%। बैंक ने अपना एक टारगेट प्रॉफिट या एक माइंड सेटअप किया हुआ था कि मुझे अगर 11% तक रिटर्न जनरेट होता है अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट तो वो बनता है कोई 12,1986। ठीक है, अगर तो मेरा टारगेट प्रॉफिट मुझे मिल जाता है तो मैं अपने मुदारिब को 95 ऑफ द रिमेनिंग अवॉर्ड करूंगा जितना मेरे हिस्से में आएगा। अच्छा जी, अगर हम इसकी कैलकुलेशंस देखें तो काफ़ी आसान है। मुदारबा की टोटल वैल्यू है दैट इज 250। 250 के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 180, तो प्रॉफिट हुआ आपके पास 70,000। प्रॉफिट शेयरिंग है दैट इज 50-50, तो इसके हमने दो पोर्शन कर दिए, तो बैंक के पास चला गया 35,000 और कॉन्ट्रैक्टर या मुदारिब था उसके पास भी 35,000 आ गया। बैंक ने कहा था अगर मेरा ये टारगेट प्रॉफिट, ये वाला टारगेट प्रॉफिट मुझे मिल जाता है तो मैं अपने रिमेनिंग प्रॉफिट का 95% अवॉर्ड करूंगा कॉन्ट्रैक्टर को। बैंक के हिस्से में प्रॉफिट आया था 35,000, उसमें से 12,1986 उसने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग आई हमारे पास 22,014। 22,014 जो है, ठीक है, इसके अगर हम करें दो हिस्से, दो हिस्से से क्या मुराद है, एक इसका प्रोपोर्शन हो हमारे पास 95% का, और दूसरा इसका हम हिस्सा करेंगे 5% का। 35 टोटल आया था बैंक के हिस्से में, उसने अपना टारगेट प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। रिमेनिंग के मुतालिक उसने कहा था कि इसका 95% जो है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे दूंगा और 5% खुद रख लूंगा। अगर हम यहाँ इसकी कैलकुलेशन को देखें थोड़ा सा, तो 22,000 का, 22,014 का 5% ये बना, इसको हमने प्रीवियस प्रॉफिट में ऐड किया जो कि यहाँ से आ रहा है 12,1986।
तो बैंक को जो टोटल प्रॉफिट हुआ 70,000 में से वो 14,000 हुआ। 22,000 का 95% बना 20,913। ये प्रॉफिट था कॉन्ट्रैक्टर का, ये यहाँ से आ रहा है। इस दोनों को हम इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 55,000 बना। तो हमने बेसिकली अवार्ड जो है वो हमने टारगेट प्रॉफिट को रिकवर करने के बाद किया। जब हमने टारगेट प्रॉफिट रिकवर कर लिया तो रिमेनिंग के हमने दो प्रोपोर्शन बनाए, एक 95% और एक 5%। 5% बैंक के हिस्से में चला गया और 95% कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास अपना भी प्रॉफिट आया तो 35,000 20,000 रुपये से अवार्ड की सूरत में मिल गया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर को 55 मिल गए। बैंक ने अपना 12,986 रुपये 12,986 का प्रॉफिट रिकवर किया जो टारगेट था। बाकी 5% उसके पास बच गया आफ्टर अवार्ड, वो उसने अपने पास रख दिया। तो हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर दी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ भी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन पहले इस अमाउंट को यानी 180,000 जो वैल्यू ऑफ मुदारबा है रिकवर होने के बाद हुई थी। 250,000 टोटल वैल्यू थी, 180,000 उसमें से मुदारबा की वैल्यू यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, बाकी बचा प्रॉफिट। और प्रॉफिट से पहले और मुदारबा वैल्यू के बाद अगर कोई आपके पास एक्सपेंस होंगे वो हम पहले डिडक्ट कर लेंगे, फिर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर हम उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या था कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी 50-50% के ऊपर। टारगेट जो प्रॉफिट है वो 12,1986 है, ये 11% नहीं बनता, ये इनकी अपनी कोई बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, 11% बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। वट एवर द कैलकुलेशन इज वो यहाँ डिफाइन नहीं की गई। अवार्ड जो है 95% है, अवार्ड विल बी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास की इश्यूज क्या हैं। मुदारबा पॉसिबल है उन कंपनीज के साथ जो लिमिटेड फार्म्स हैं और जहां ऑडिट वगैरह होता है। ठीक है, आप उन जगहों के ऊपर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहां ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपेरेंसी इसलिए ज़रूरी है कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रब्बुल माल इन्वेस्ट करता है मुदारिब के ऊपर, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए काम करना ज़रूरी है। गारंटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बट नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट पेमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, गारंटी वर्क गारंटी आप फर्निश करवा सकते हैं कि बींगे मुदारब मैं काम करूंगा, लेकिन मैं उनसे ये गारंटी फर्निश नहीं करवा सकता कि जी मैंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया तो आप मुझे हर सूरत 20% कमा के दें। Only those economic activities in which bank can easily see what money is being used can easily finance मुदारबा basis। बैंक सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करे जहां बैंक को पता हो कि उसने जब पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है और कैसे उसका रिटर्न जनरेट होगा। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑफ मुदारबा विद कन्वेंशनल बैंकिंग इक्विवेलेंट। ये यहाँ हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने बैंक को पैसे दिए, बिजनेस वेंचर हुआ और उसके बाद जो पैसा रिसीव हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे था, प्रॉफिट शेयरिंग थी, लॉस रिटर्न था और इसी तरह वापस चला गया। जब हम कन्वेंशनल बैंक को देते हैं तो डिपॉजिटर बेसिकली इंटर बेस्ड बैंक रेट के ऊपर डिपॉजिट करवाता है, बोरोर उस पैसे को लेता है, लेने के बाद उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद जो एक डिफाइंड इंटरेस्ट रेट है उसके तहत बैंक को वापस करता है और बैंक उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट डिपॉजिट रेट होता है उसके अगेंस्ट डिपॉजिटर को पैसे वापस कर देता है। यहाँ बिजनेस से कितना कमाया कन्वेंशनल को उससे कोई गर्ज नहीं है। ऑन द अदर साइड इस्लामिक बैंक को इस बात से काफ़ी कुछ क्या कहते हैं उसकी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि बैंक ने जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो बिजनेस रिटर्न भी जनरेट करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती। ठीक है जी।